हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का थर्ड लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है कि आप लोग न्यूट्रिशन चैप्टर कर रहे थे हम लोग कंटिन्यूएशन में। तो थर्ड लेक्चर आज उसका है। तो आप लोगों को थर्ड लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले वो देखेंगे अपन। पहले न्यूट्रिशन का पहले क्या क्या पढ़े वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या क्या है वो देख लेंगे फर्स्ट। चलिए, अगर आप लोगों को मेरे कंप्लीट ये हैंड रिटन नोट्स होना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को। मेरा टेलीग्राम आईडी में कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। चलिए, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे आप। हाँ, तो फर्स्ट कल अपन लैब एक्टिविटीज कर रहे थे, 3 लैब एक्टिविटीज, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। उसके बाद आप लोगों को और एक एक लैब एक्टिविटी है इम्पोर्टेंट, और 2-3 है असल, लेकिन आप लोगों को मैं अब तो 2 है आप लोगों को आज कराने के। देखेंगे अपन वो करेगा। चलिए देखेंगे। फर्स्ट लैब एक्टिविटी में आप लोगों को दिया टू प्रूव। एम क्या है, पहले लैब एक्टिविटी लिखने का तरीका क्या है, पहले एम लिखते हैं उसका अपन। तो कैसा लिख रहे हैं, टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा, क्या बोल के बोल रहे। कैसा अपने को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट अपने क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा, ग्लूकोज एंड वाटर बन रहा बोल के। तो वही अपने को प्रूव करना है। आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को देखेंगे। फिर इसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड का क्या है, इसके अंदर मटेरियल्स का क्या लगे बोलते हो अपने को, बीकर, हाइड्रोला प्लांट, वाटर, टेस्ट ट्यूब, फनल एंड इंसेंस स्टिक। ये पूरा मटेरियल्स है, ये आप लोगों को पूरा लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है वो आप लोग लिख सकते हो उनसे भी, या फिर ये लिख सकते हैं आप लोग। वी शुड बी केयरफुल वाइल इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ऑन द फनल। फनल के ऊपर जब भी अपन टेस्ट ट्यूब रख रहे, वो आप लोग बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, वो जब भी अपन रखते हैं केयरफुल रहना बोल के बोलते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्लेस द हाइड्रोला प्लांट इन शॉर्ट स्टेम फनल एंड कीप इट इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। पहले क्या करो बोले, एक बीकर ले लिया अपन यहाँ पे। पहले बीकर ले रहे, बीकर क्या है ऐसा जार के वैसा ले लिया अपन। उसके अंदर पानी भर देना है। पानी अच्छे से अच्छा भर दिए बाद पानी अपन क्या करना है, एक क्या करे, एक हाइड्रोला प्लांट, वाटर प्लांट्स ले रहे। एक हाइड्रोला बोल के एक छोटा प्लांट है उसको अपन ले ले रहे। लेके क्या कर रहे, एक इन्वर्टेड फनल, खीब, हिंदी में खीब, अपन उर्दू में दक्कनी में क्या बोलते हैं, खीब बोलते हैं। तो खीब के अंदर अपन क्या रख रहे, हाइड्रोला प्लांट रख दिए। फिर उसके बाद एक वाटर से भरे हुआ, फिर इन्वर्ट ए टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। फनल की जो डंडी है, अपनी खीब की जो डंडी है उसके ऊपर पानी से भरे हुआ ये टेस्ट ट्यूब भर दो बोल के बोल रहे। आया समझ में। पहले ये हो गया। फिर उसके बाद आप लोग क्या दिए, ensure that the level of the water in the beaker is above the level of the stem inverted in the funnel। फिर उसके बाद प्लेस द apparatus under the sunlight for 2 to 3 hours। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूरा कंटिन्यू हिंदी में समझा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट बीकर लिए, बीकर के अंदर अपन क्या करें, पानी भर लिए। पानी भरे बाद क्या करें, एक फनल ले रहे। फनल लिए बाद क्या करें अपन, उसके अंदर एक हाइड्रोला प्लांट रख दिए। उसके अंदर हाइड्रोला प्लांट रखे के बाद उसके अंदर एक ट्यूब पलटा रहे अपन, उसके ऊपर ट्यूब पलटा रहे। ट्यूब टेस्ट ट्यूब पलटा रहे, किस वो भी किससे, पानी से भरे हुए रहना। और ये है ना कि ये क्रीप की जो भी ऊपर की डंडी है वहाँ उससे ऊपर के लेवल तक ये पानी भरे हुआ रहना। वो पानी भर गया। फिर उसके बाद इसको क्या करना, 2 से 3 घंटे अपन सनलाइट के अंदर रख दिया। तो अपने क्या होता है, ऑक्सीजन निकलना सनलाइट की वजह से। उन्हें खाना बनाते हैं वो तो मालूम है ना। तो खाना बनाने की वजह से ऑक्सीजन जो निकलता है, ऑक्सीजन के ये बबल्स है सो ऊपर 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 आके यहाँ पे जमा होने से गैस जमा हो जाती है। वो गैस का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक करना है तो अपन कैसा चेक करते हैं, इंसेंस स्टिक। अब ये पूरा पानी वो टेस्ट ट्यूब को कैसा रखते हैं अपन, ये टेस्ट ट्यूब है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इसका पूरा पानी फेंक दिए बाद अपन क्या करते हैं, इंसेंस स्टिक लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं। वो ऑक्सीजन की मदद से टेस्ट ट्यूब जो अपन अगरबत्ती है, अगरबत्ती बहुत ज्यादा तेज उससे जलती बोल के बोल रहे। उससे अपने को मालूम हो जाता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ बोल के। ऑब्जर्वेशन इट इज, यहाँ पे देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द एयर बबल्स, हाँ, it is observed that the air bubbles arise from the hydrola plant. These air bubbles move upward into the test tube and replace the water. Some gas is collected in the test tube। अपने गैस कलेक्ट हुई बोल के बता रहे हैं। फिर उसके बाद अपन टेस्ट कैसा करें कि गैस को सी है बोल के अपन पहले तो उसको क्या करें, टेक आउट द टेस्ट ट्यूब बाय क्लोजिंग इट्स माउथ विद अ फिंगर। फिंगर से अपन क्या करें, पूरा कितना है टेस्ट ट्यूब निकालिए अपन, किसमें से, बीकर में से, फनल के ऊपर ऐसा फिंगर रखे अपन निकाल दिए। फिर उसके बाद क्या करें, व्हेन एन स्टिक इज इंसर्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब भी अपन अगरबत्ती डाले तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा फ्लेम्स के अंदर तेज जल रही बोल के बोल रहे। फिर ये अपने को ऊपर के एक्सपेरिमेंट से मालूम होती है ऑक्सीजन निकली बोल के। दैट्स इट।
फिर उसके बाद दूसरी लैब एक्टिविटी है, उसके अंदर आपको क्या दिए, हाँ, टू प्रूव द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के आते सनलाइट जरूरी है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करो बोले आप लोगों को, देखेंगे अपन कैसा करना है एक्सपेरिमेंट, समझ में आना। फर्स्ट एम लिख दिया अपन, वही चीज आप लोगों को जो क्वेश्चन में रहता है। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स लग रहे, पॉटेड प्लांट लग रहा, ब्लैक पेपर, आयोडीन सोल्यूशन, ये तीन चीजें लग रहा है अपने को। फिर उसके बाद सीजर, वो भी लिख सकते हैं आप लोग, कटर भी लगता है। प्रिकॉशन, द प्लांट मस्ट बी डिस्चार्ज बिफोर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्लांट को डिस्चार्ज कर देना बोल के बोल रहे, डिस्चार्ज बोल तो अंधेरे रूम में रख देना। फिर उसके बाद फिर द ब्लैक पेपर शुड बी टाइटली क्लिप्ड सो एज टू प्रिवेंट द सनलाइट, सनलाइट पड़ने से बचाना है अपने को ब्लैक पेपर से, इसलिए टाइट कर देना बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या है आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, देख लीजिए। एक प्लांट लिए अपन, पॉटेड प्लांट ले लिए, पॉटेड प्लांट में से एक पत्ता निकाले, एक पत्ते को क्या करें अपन, एक ब्लैक पेपर लेके कोई सा भी अल्फाबेट लिख दे रहे, अल्फाबेट लिखने के बाद क्या हो रहा है, उसको अपन टेप से या फिर क्लिप से टाइट बांधने रहा उसको पत्ते के ऊपर, ये पत्ता है आप लोगों का, पत्ते के ऊपर ऐसा मेरा ए है, आपको ए बना के मैं ऐसा कट करके लगा दिया उसके ऊपर, टाइट यहाँ पे पूरा टाइट करके इसको लगा दिया, और 2 से 3 घंटे अपन किसमें रखे, धूप में रख रहे। धूप में रखे के बाद क्या कर दिया अपन, इसको थोड़ी देर के बाद वो पत्ते को निकाल के एक्सपेरिमेंट करते कि आयोडीन सोल्यूशन डाल के क्या करें अपन, आयोडीन सोल्यूशन डाल के क्या चेक करें, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करें, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है उसके अंदर। तो वो चेक करने से अपने क्या मालूम हो रहा है, स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है, तो अपन कैसा मालूम हो रहा, जहाँ पे भी अपन ब्लैक पेपर लगाए वहाँ पे कलर नहीं आता ब्लू ब्लैक, जहाँ पे भी अपन काट के लगाए और ब्लू, ये क्या है, हरा हरा कलर जहाँ पे है वहाँ पे क्या आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है, उससे अपने मालूम हो जाता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बोलते तो सनलाइट नहीं आया, ये ब्लैक कलर पे सनलाइट नहीं पड़ा, इसलिए अपने क्या है, स्टार्च नहीं बना बोल के बोल रहे, इतना ही आप लोग याद करेंगे, समझ में आ रहा, इतना देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट उस पर देंगे अपन, क्या है आप लोगों को इन्फेरेंस लिख दिया, इन्फेरेंस कैसा आता है, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, ये ऊपर के एक्सपेरिमेंट में अपने को मालूम हो गया कि सनलाइट बहुत जरूरी है, किसके वास्ते, फोटोसिंथेसिस के वास्ते, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, देखिए। तो क्या है आप लोगों को ऐसा रिटर्न नोट्स ऐसे होना है, तो आप लोगों को मैं ऐसा भी करके दे सकता हूँ, आगे के लेक्चर्स के ऐसे हैंड रिटन नोट, ऐसे में टाइप करे हुए नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, आया समझ में, देखिए। फिर उसके बाद द फोटोसिंथेटिक, देखो यहाँ पे आप लोग क्या दिए, वेयर 1 मिनट, where does photosynthesis takes place, where does photosynthesis take place, photosynthesis हो रहा काम पे बोल के बोल रहे हो, काम पे हो रहा photosynthesis अपने को वही देखने का, यहाँ पे पॉइंट्स में देखेंगे अपन, चलिए देखिए। The photosynthesis are part of the plant contains chlorophyll, and the photosynthetic part of the plant contains chlorophyll, जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे क्लोरोफिल हरा कलर प्रेजेंट रहता है बोल के बोले, दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द क्लोरोफिल in the cell was not known until 60 years after discovery, photosynthesis की देखो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है बोल के मालूम हो गया, उसके 60 साल के बाद भी अपने को नहीं मालूम है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है बोल के बोल रहे, अब तो अपने को मालूम है वो क्या है आपको। फिर इन 1883 जूलियस वॉन सैक, ये जूलियस वॉन सैक से डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने क्या डिस्कवरी करे बोलते, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनेली विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ऑर्गेनेली बोलते हो एक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है बोल के बोल रहे, तो दीज ऑर्गेनेलीज वर नेम्ड क्लोरोप्लास्ट, ये लोगों का जो पार्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसका अपन नाम क्या रखे बोलते, क्लोरोप्लास्ट रखे, क्या रखे बोलते, क्लोरोप्लास्ट, आया समझ में, उसका स्ट्रक्चर भी रहता है आप लोगों को। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आर द, हाँ, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बोलते, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है सर, सबसे क्या बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता, फोटोसिंथेसिस होता, दैट्स इट। फिर उसके बाद दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स अबाउट 4 to 100%, हर एक सेल के अंदर 40 से 100 कितने रहते हैं, 40 से 100 क्लोरोप्लास्ट रहते हैं बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशली अबंडेंट इन, एक मिनट, हाँ, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा अबंडेंट है किसके अंदर है बोल तो, स्टोमेटल गार्ड सेल, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर रहता है उसके बाहर क्या बीच के जो सेल रहते हैं ऐसे बीन शेप सेल्स, एक मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ,
ये सेल स्टोमाटा का ऐसा स्ट्रक्चर रहता, ये गार्ड सेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, गार्ड सेल बोलते हैं। इन लोगों के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा रहता है बोल के बोले, याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को याद करने का, देखिए स्टोमेटल गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हाँ, हाँ ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट जहाँ पे भी ग्राउंड टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे भी हरे प्लांट्स रहते हैं, हरे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट ऑफ द, राइट सुनिए, देखिए ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के हरा हिस्सा जहाँ पे रहता है वहाँ पे ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर ये स्टोमेटा भरे हुए ज्यादा रहते हैं बोल के बोल रहे, आया समझ में। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनली वेयर, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होता बोल के बोले, आया समझ में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता, क्लोरोप्लास्ट में। फिर इसके बाद आप लोग क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैज डबल लेयर, एक सेकेंड कलर साफ नहीं दिख रहा, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, अंदर और बाहर दोनों तरफ भी उसके पास मेम्ब्रेन से बोल के बोल रहे। यहाँ पे देखिए नीचे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसका देखेंगे। फिर विथ इंटरनल थाइलेकोइड्स, अंदर में थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है, स्टैक्ड इनटू ग्राना, ग्राना के ऊपर एक प्रेजेंट है बोल के बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, द फ्लूइड पार्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा, अंदर का जो भी जेली टाइप स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टोमा बोल रहे हैं, याद रखिए। फिर इसके बाद थाइलेकोइड्स कंटेन द पिगमेंट दैट अब्सॉर्ब सनलाइट, थाइलेकोइड्स के पास क्या है, पिगमेंट से जो सनलाइट अब्सॉर्ब करते बोल के बोल रहे। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ देखिए ये आप लोगों के फर्स्ट, ये जो बाहर की, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये अंदर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है, अंदर की मेम्ब्रेन है, ये याद रहना है आप लोगों को। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए स्टोमल, ये बड़ी जो डंडियां दिख रही है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्टोमल लैमेले, स्टोमल लैमेले। फिर उसके बाद ये जली जली जो हरा हरा कलर दिख रहा है आप लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा, जेली टाइप रहता है ये। फिर उसके बाद लिपिड ड्रॉपलेट, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको लिपिड से बने हुए, फैट के बने हुए लोग, ये राइबोसोम, ये दिख रहे हैं, ये पूरे राइबोसोम में आता है। फिर उसके बाद ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पैसों जैसा जमे हुए दिख रहे हैं, वो क्या है, ग्राना है आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या है, ये जिलप भी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका क्या है, स्टार्च ग्रान्यूल बोलते हैं, आया समझ में। फिर उसके बाद ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करे सो फोटो, आया समझ में। फिर उसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, क्या क्या किसके अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं, वो पिगमेंट का नाम क्या क्या है वो आपने देखना है। पिगमेंट अब्जॉर्ब, यहाँ पे एक सेकेंड, पिगमेंट्स अब्जॉर्ब सनलाइट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट क्या करते हैं, जो भी पिगमेंट्स है उन लोगों का सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी बॉडी के, वो उन लोगों के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या क्या, फोटोसिंथेसिस के वास्ते। द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल, अपन जब से पढ़ रहे कि मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फिर क्लोरोफिल ए, इसके अंदर भी टाइप से, फर्स्ट वाला क्या है, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन मेन पिगमेंट है बोल के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए क्या है, ब्लूइश ग्रीन कलर है, और क्या है सबसे मेन पिगमेंट ये है, क्लोरोफिल है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल बी भी है, येलोइश ग्रीन एक्सेसरी पिगमेंट है, ये मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इज येलोइश ग्रीन कलर में रहता, और क्या एक्सेसरी पिगमेंट है, एडिशनल पिगमेंट है बोलते बोले। अराउंड अराउंड 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल मेक अ फोटोसिंथेटिक यूनिट और फोटो सिस्टम, 200 250 से 400 पूरे मिलके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल ऐसा मिलते हुए क्या बना रहे हैं लोग, फोटो सिस्टम बना रहे, क्या बना रहे, फोटो सिस्टम या फिर क्वांटा भी बोलते हैं लोग। चलिए फिर उसके बाद फंक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के फंक्शंस क्या होते हैं,
फंक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये देखेंगे अपन, फंक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या हो रहे, काम क्या क्या हो रहा है बोल के बोल रहे हैं अपन को, देखेंगे अपन। फर्स्ट इवेंट्स दैट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, कौन से इवेंट्स हो रहे अपने क्लोरोप्लास्ट में बोल के पूछ रहे। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ होता, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था आप लोगों को मेन तक। फिर उसके बाद अपने क्या हो रहा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या हो रहा, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, लाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे अपन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ये याद रखिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा, सेकेंड वाले में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिट, वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं अपन, H2O को तोड़े बोल के बोल रहे हैं अपन, पानी को तोड़े, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोलाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, ये याद रहना आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का CO2 को क्या करे अपन, रिड्यूस करे तो क्या बन रहा, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे बोल के बोल रहे, ये याद रहना। कार्बोहाइड्रेट क्या है आप लोगों को इसके अंदर, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन रहा बोल के बोल रहे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपन क्या क्या पढ़े, दो लैब एक्टिविटीज पढ़े, लैब एक्टिविटीज कितने पढ़े, दो पढ़े। फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता, और कहाँ पे होता आप लोगों को, इन, मैं आप लोगों के वास्ते क्वेश्चंस बना रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों का लिख के देंगे, कमेंट्स में लिख के जाएंगे, आया समझ में, आंसर दियो आप लोगों को, कितना समझ में आ रहा है मैं देखता हूँ। आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, photosynthesis takes place where does photosynthesis take place, इसका आंसर आना। फिर सेकेंड आप लोगों को ये है कि नेम दी accessory pigments, pigment of photosynthesis, फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ photosynthetic pigment, ये आप लोगों को इसके आंसर्स लिख के जाना है कमेंट में, समझ में आना। ये आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और मेरे जो भी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है आप लोगों को होना है तो मेरे टेलीग्राम आईडी मेंशन करूंगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स, PYQ, DPP हर चीज़ आएंगे, और MCQs भी आएंगे, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। आया समझ में, तो अगर अच्छी दिखी तो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, कमेंट्स करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए।